नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज बिहार और आपके साथ मैं हूं सना खान। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक के बाद छात्रों का सबसे अच्छा दोस्त पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय किसी भी शहर में शैक्षणिक वातावरण को दर्शाता है। इससे शहर को एक स्वच्छ माहौल मिलता है। इसी उद्देश्य को लेकर अररिया शहर में एक नए पुस्तकालय की शुरुआत की गई। शुक्रवार को अररिया एडीबी चौक के निकट भोजपुर मार्केट में रेजा लाइब्रेरी का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष शाद अहमद बबलू और शिक्षक एसएच मासूम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर शाद अहमद बबलू ने कहा कि इस तरह की लाइब्रेरी के खुलने से जिले के छात्र छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा। इस मौके पर लाइब्रेरी के संचालक मोहम्मद काशिफ रेजा ने कहा कि ये अररिया का पहला वातानुकूलित लाइब्रेरी है, जहां वाईफाई, एसी और छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग हॉल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि यहां पर बच्चों के लिए कुल 80 सीट की व्यवस्था की गई है। एक शिफ्ट 4 घंटे का होगा, जिसकी मासिक फीस मात्र 400 रुपए होगी। धीरे धीरे यहां और भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इस लाइब्रेरी के खुलने से जिले के छात्र छात्राओं को काफी लाभ होगा और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में ये पुस्तकालय मील का पत्थर साबित होगा। लाइब्रेरी खुला है, इससे कितना फायदा होगा? देखिए कि अररिया के लिए एक नई चीज है और इन्होंने शुरुआत की है। ये जहाँ जहाँ एजुकेशन का बड़ा बड़ा हब है, जैसे भागलपुर है, पटना है, कोटा है, दिल्ली वगैरह में, वहाँ पे देखा गया ये सब चीज़ कि सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी खुला है। लेकिन इन्होंने हिम्मत किया है, एक नई चीज़ की शुरुआत की है अररिया में। यहाँ पे लोग बच्चे पढ़ने आएंगे, 4-4 घंटे का शिफ्ट होगा और 4 घंटे बहुत इत्मीनान के साथ बच्चे अपने स्टडी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि और दूसरे स्टूडेंट भी रहेंगे, उनसे अगर उनको शेयर करना होगा अपनी बातों को, उनसे भी हेल्प मिलेगा और बहुत इत्मीनान रहेगा। यहाँ पे कोई हो हंगामा हल्ला नहीं होता। घर में लोग बच्चे पढ़ते हैं, कभी कोई आ गए घर पे, कभी कोई गेट पीट रहा है, कभी कोई बच्चा हल्ला कर रहा है, कभी पड़ोसी हल्ला कर रहा है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है और ढेर सारी बात है, तो उसका दिमाग बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बहुत इत्मीनान के साथ वो स्टडी कर सकते हैं और इन्होंने एक नई शुरुआत की है अररिया के लिए। आने वाले दिनों में ये बहुत आगे ये मामला इनका जाएगा। सर, अररिया में इस तरह का लाइब्रेरी खुलना अररिया के लिए कितनी बड़ी बात है? ये नहायत खुशी की बात है। मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा इस इनोवेटिव आइडिया के लिए जनाब काशिफ रेजा साहब को, हम्माद साहब को, कि उन्होंने एडीबी चौक पर और जो हार्ट ऑफ द टाउन है, बच्चों के लिए इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया है, आज इनॉग्रेट किया है इन्होंने। जैसा कि इनसे गुफ्तगू के दौरान पता चला कि ये बच्चों को या यहाँ जो स्टडी करने वाले, सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स आएंगे, उनको लगभग वो सारी सहूलियतें दे रहे हैं जो बड़े बड़े शहरों में बच्चों को मिलती है, जो कॉम्पिटिटिव कैपिटल्स कहलाते हैं, कंपटीशन के लिए कैपिटल्स कहलाते हैं। दिल्ली है, कोटा है, भागलपुर है, या ऐसे जो शहर हैं, वहाँ जिस तरह लाइब्रेरी की सहूलत थी, बच्चे सेल्फ स्टडी करते थे और पीसफुल इन्वायरमेंट था, पूरा सुरक्षित, पूरे तौर पर सेफ। बच्चियों के लिए अलग से कैंपस, लड़कों के लिए अलग से कैंपस, उन लोगों का सारा कुछ अलग अलग। फिर उनको वाईफाई की सहूलत दिया जाना। और इन्होंने बताया कि ये मैगजीन्स भी, जो कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स हैं अंग्रेजी और हिंदी के, जो बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, वो भी अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है और बड़ा काम है, ख़ासतौर पर अररिया जैसी जगह के लिए जो एकेडमिक्स और एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा पीछे चल रहा है। लेकिन इस तरह की मेहनत से ये जो आइडिया है, लाइब्रेरी का आइडिया, इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और बड़ा काम कर रहे हैं ये। और ऐसे बच्चों के लिए इन्होंने बताया कि 400 रुपये में 4 घंटे का शिफ्ट एक बच्चे को दे रहे हैं और ये अच्छा है। एक एवरेज इनकम वाले गार्जियन भी अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं और अच्छे माहौल में पढ़ाई करवा सकते हैं। काशिफ भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने इतना अच्छा लाइब्रेरी यहाँ पर स्टार्ट किया है। ये लाइब्रेरी खोलने का क्या उद्देश्य है और कहाँ से आपके मन में आया कि अररिया में इस तरह की लाइब्रेरी होनी चाहिए? मेरी पढ़ाई दिल्ली जामिया से हुई है, तो ये सोच मेरे दिमाग में पहले से थी कि हमारे अररिया में लाइब्रेरी की कमी है। तो वहीं से कोटा वगैरह भी घूमना होता था, तो वहाँ से जब हम लौट के अररिया आए तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि एक लाइब्रेरी हम सेट करें अररिया के अंदर। और मुझे जगह की तलाश थी और जब मुझे जगह मिल गई तो मैंने इसको शुरुआत कर दिया।
जो बच्चे बाहर जाते थे सेल्फ स्टडी के लिए, क्या लगता है कि आप यही चाहते हैं कि अररिया में ही रुक के अपने घर पे ही करें, जी ज्यादा अच्छा रहेगा? जी, ऐसा ज्यादा कुछ अच्छा रहेगा जी। जो बाहर जाते थे, जो फाइनेंशियली वीक है, उनके लिए ये बेहतर साबित होगा। क्या कहेंगे यहाँ के स्टूडेंट को? यहाँ के स्टूडेंट को ये कहेंगे कि एक अच्छे माहौल में आकर सेल्फ स्टडी करें और अपने करियर को बनावें। क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं आप? यहाँ पर 24 आवर तो नहीं कहेंगे, जब तक स्टूडेंट रहेंगे यहाँ 10 बजे तक चलेगा हमारा। सुबह 6 बजे से शिफ्ट स्टार्ट होगा और रात के 10 बजे तक चलेगा। फुल्ली लाइट देंगे, फुल्ली एसी रहेगा, वाईफाई की सुविधा रहेगी और कंपटीशन के बुक वगैरह भी हम प्रोवाइड करेंगे। अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन फ्यूचर में हम मैगजीन वगैरह भी दिया करेंगे, वो जिसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इसको संचालित आप भी करेंगे? जी। क्या फैसिलिटीज है यहाँ पर बच्चों की? यहाँ पे सबसे पहले तो पीसफुल एनवायरनमेंट होगा पूरा, बाहर से कोई भी साउंड की कोई भी गुंजाइश नहीं आने की, और हर सीट जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट है, बाथरूम भी सेपरेट है, और सुविधा जो दे रहे हैं इसमें वाईफाई है, एसी है, और भी मैगजीन वगैरह सब अवेलेबल कराया जाएगा स्टूडेंट के लिए। फी बहुत ही मिनिमम है और मैगजीन वगैरह जो होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अररिया में इस तरह का लाइब्रेरी खुल रहा है, उनको कितना फायदा होगा बच्चों को? देखिए, अररिया में इस टाइप की लाइब्रेरी खोलना, ये तो अररिया के लिए गर्व की बात है, अररिया के इलाके के लोगों के लिए गर्व की बात है। ये एकदम नई चीज है, पूर्णिया में नहीं है, किशनगंज में नहीं है, तो अररिया ही में खुला है अभी। अब यहाँ के बच्चे बाहर जा करके लाइब्रेरी वहाँ सेल्फ स्टडी करते, वो उनको अपने घर में मिल रहा है और कम से कम पैसे में मिल रहा है। उतना कम पैसे में वो कहीं भी एफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ उसको इतना कम पैसे में इतनी सारी सुविधाएं, पूरा रूम एसी है, वाईफाई की सुविधा है, लैपटॉप की वो सुविधा होगी, कंप्यूटर मिलेगा, और ये सारा कुछ यहाँ मुहैया किया जाएगा ताकि कमजोर से कमजोर घर का बच्चा भी जो एजुकेशन पाना चाहता है और चाह के नहीं पा पाता है पैसे के वजह से, उन लोग भी यहाँ अपना एजुकेशन हासिल कर लेगा, सेल्फ स्टडी करके अच्छा से अच्छा कर सकता है। ये हम लोगों का यही थीम है और इसीलिए इसको खोला भी गया। अररिया में इस तरह का लाइब्रेरी खुला है, ये कितनी बड़ी बात है? The kind of area we live in, we should always be proud of it, and such a great initiative taken by Hamad and his relatives. So this is something very good for the students, for the sake of their study, and generally we live in metropolitan city where we get such kind of facility, but when it comes to small town like Araria, it's a great achievement, and we all should be proud of it.